अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराजी हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ को। पहले मैंने आपको पढ़ाया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर उसके बाद हमने कनाडा को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने मैक्सिको को, और फिर उसके बाद हमने ग्रीनलैंड को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे क्यूबा। क्यूबा जो है ये भी नॉर्थ अमेरिका की एक आइलैंड कंट्री है। ठीक हो गया। आज हम क्यूबा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्यूबा जो है इसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वो इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर शुगर की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और ये कभी दुनिया का लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर हुआ करता था। फिर उसके बाद इसका कैपिटल है हवाना, और इसकी करेंसी है पीसो, और इसकी लैंग्वेज है स्पेनिश। और मैंने आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर के अंदर मैक्सिको को डिस्कस किया था। मैक्सिको की भी इसके साथ थोड़ा सा रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं कि उसकी भी करेंसी पीसो थी, इसकी भी पीसो है। वहाँ पर भी ज़्यादा लैंग्वेज स्पेनिश बोली जाती थी, यहाँ पर भी स्पेनिश, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। फिर स्पेनिश इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर स्पेन का रूल रह चुका है। फिर उसके बाद इसकी जितनी भी गेम्स हैं उसमें से पॉपुलर जितनी भी गेम्स हैं उसमें से एक है बेसबॉल, और ये अपना लिबरेशन डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट करता है, और ये तकरीबन 1959 से सेलिब्रेट करता आ रहा है। अब ये अपना लिबरेशन डे 1959 से क्यों सेलिब्रेट करता आ रहा है ये मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद है कि ये एक कम्युनिस्ट स्टेट है। कम्युनिस्ट स्टेट तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। इकोनॉमी के 2 सिस्टम्स होते हैं अगर हम मेजर देखें, एक होता है कैपिटलिज्म और एक होता है कम्युनिज्म। जो कैपिटलिज्म होता है उसके अंदर जितनी भी आउटपुट हो रही होती है या जितना भी फायदा हो रहा होता है वो हमारा होता है। सही है, मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो वहाँ पे जितना भी आउटपुट या फिर जितनी भी वहाँ पे फायदा हो रहा है वो मुझे जाएगा। ठीक हो गया। वो जो थोड़ी सी नॉमिनल पे होती है एम्प्लॉयज़ वगैरह को वही देनी होती है, बाकी जो मेजर फायदा है वो मुझे ही होता है। जबकि जो कैपिटलिज्म है उसके अंदर जितना भी फायदा मुझे होगा या जितनी भी आउटपुट मुझे होगी या प्रॉफिट होगा वो मैं दूंगी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है इसको सारे जो लोग होते हैं उस कंट्री के उसके अंदर इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। और ये कम्युनिस्ट स्टेट है। और अभी इसके बाद जितनी भी दुनिया के अंदर हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की लिस्ट में जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उसमें से 9 क्यूबा के अंदर है। अब हम क्यूबा की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर ये है कि यहाँ पर 1492 के अंदर सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जब यहाँ पर आए तो उसके बाद स्पेनिश यहाँ पे रूल स्टार्ट हो गया, मतलब स्पेन के लोगों का यहाँ पर रूल स्टार्ट हो गया। अब स्पेन का जब रूल स्टार्ट हुआ तो मेक्सिको ने कभी ना कभी तो स्पेन से आज़ादी लेनी थी, तो इसीलिए 1898 के अंदर यहाँ पर अमेरिकन स्पेनिश वॉर हुई और अमेरिकन ने स्पेन को मजबूर कर दिया कि यहाँ से चले जाएं। स्पेन तो यहाँ से चला गया, लेकिन 1898 के बाद यहाँ पर यूएसए का या फिर आप अमेरिका का कह सकते हैं उसका रूल स्टार्ट हो गया, यूएसए वालों का। अब इन्होंने यूएसए से आज़ादी तकरीबन 1902 के अंदर ली है। ठीक हो गया। आप लोगों ने याद रखना है 1492 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस आए, फिर इन्होंने यहाँ पर स्पेनिश रूल स्टार्ट हो गया। स्पेनिश रूल स्टार्ट हुआ तो 1898 के अंदर इन्होंने स्पेन से आज़ादी ली और 1902 में इन्होंने यूएसए से आज़ादी ली। अब यूएसए से जब 1902 के अंदर इन्होंने आज़ादी ली तो यहाँ पर जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे या फिर मिलिट्री का रूल चलता रहा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा जब करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं तो मुल्क बेहतर नहीं चलता। तो किसी ना ऐसे हालात के अंदर कोई ना कोई ऐसा फर्द उठता है जो अपनी मुल्क के लिए, उसकी बेहतरी के लिए मूवमेंट चलाता है। जब इस मुल्क के अंदर ऐसे हालात चल रहे थे तो यहाँ से भी एक बंदा उठा, एक पर्सन थे बहुत इंपॉर्टेंट, हम अक्सर पेपर के अंदर हमसे पूछा जाता है, उनका नाम है फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो यहाँ से उठे और उन्होंने सोचा कि मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए एक मूवमेंट चलाता हूँ। अब उन्होंने जब मूवमेंट चलाने के बारे में सोचा तो उनको एक दोस्त मिल गया, उनका एक दोस्त बन गया चे गुएवारा। चे गुएवारा जो था वो बेसिकली अर्जेंटीना से था। ठीक हो गया। वो चे गुएवारा या चे गुएवारा जो भी इसको पढ़ना आप लोगों ने, वो इनके दोस्त बन गए। ये दोनों दोस्त बन गए और इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी क्यूबा के अंदर। 1956 के अंदर ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है। रेवोल्यूशन मूवमेंट के अगर 2 इंपॉर्टेंट पर्सन आप लोगों से पूछ लेते हैं तो आप लोगों ने कहने के फिडेल कास्ट्रो और दूसरा है चे गुएवारा। और यहाँ पर जब मूवमेंट चलाई गई तो इस मूवमेंट के नतीजे में इन्होंने किसकी गवर्नमेंट को गिराया आपसे अगर पूछा जाए तो उसका नाम है बतिस्ता, फुलजेनिको बतिस्ता। ये जो है डिक्टेटर थे और ब्रूटल डिक्टेटर थे। ठीक हो गया। अब इनको यहाँ से आज़ादी मिल गई इस मूवमेंट के नतीजे में क्यूबा को, जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे या मिलिट्री रूल था उधर से।
अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्टार्ट होता है तकरीबन 1959 के अंदर। यहाँ पे 1959 के अंदर फिडेल कास्ट्रो जो थे वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिडेल कास्ट्रो प्रेसिडेंट चलते रहे और 2008 के अंदर जाकर उन्होंने अपने छोटे भाई राहुल कास्ट्रो को अपनी प्रेसिडेंटशिप उनको ट्रांसफर कर दी। अब 2008 के अंदर इनके भाई राहुल कास्ट्रो, छोटे भाई थे, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब 2008 के बाद वो चलते रहे, तकरीबन 10 साल बाद 2018 के अंदर वो उन्होंने प्रेसिडेंटशिप को छोड़ दिया और 2019 के अंदर मिगुएल डियाज जो है ये प्रेसिडेंट बन गए। फिर उसके बाद है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक है गंतानामो बे। गंतानामो बे के ऊपर यूएसए का एक डिटेंशन कैंप है। तो यूएसए जो है यहाँ पर ऐसी सजाएं देता है जो वो अपनी जमीन पर नहीं दे सकता अपने प्रिजनर्स को, ठीक हो गया। और ये यूएसए ने क्यूबा से लीज पर लिया हुआ है इस बे को, इस डिटेंशन कैंप को, ठीक हो गया, इस बे पे। फिर उसके बाद है इसका छोटा सा मैप देख लें। ये इस तरह से कंट्री है, ये आइलैंड कंट्री है, ये चारों तरफ इसके पानी होता है। ये इसका यहाँ पे मैंने जो डॉट लगाया हुआ है ये है हवाना, इसका कैपिटल। और यहाँ पे इसका ये है कैरिबियन सी। ये कैरिबियन सी का अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है तो आप लोगों ने कहना है क्यूबा। और इसके इस तरफ है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे इसका गंतानामो बे यहाँ पे है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद ये है कि मैं ये चाह रही हूँ कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर उसके अंदर हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एजुकेटर्स की जॉब आ रही हैं। एजुकेटर्स की जॉब के लिए उनकी पेपर्स पे अपीयर होने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जल्दी कोर्स कंप्लीट करवाना चाह रही हूँ, ठीक हो गया। तो साउथ अमेरिका को हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका का कंप्लीट मैप मैं आप लोगों के साथ एक दफा शेयर कर देती हूँ। ये बनाया हुआ है मैंने मैप, ठीक हो गया। सबसे ऊपर आता है कनाडा मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। नीचे फिर आता है यूएसए के बाद यहाँ पे मैक्सिको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। ये चारों जो तीनों मेजर कंट्रीज है ये हमने डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद उस तरफ है उसका ग्रीनलैंड, वो भी हमने पढ़ लिया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर। और यहाँ पे है क्यूबा, ये है क्यूबा। और यहाँ पे जितना भी है यहाँ पर ये सारा कैरिबियन सी होता है। कैरिबियन सी में सिर्फ एक क्यूबा आइलैंड नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक हो गया। एक वेस्ट इंडीज जो टीम बनती होती है क्रिकेट की वो भी यहीं से बनती है, इन्हीं ममालिक के क्रिकेटर्स को मिलाकर। फिर उसके बाद है ऊपर वाला आगे होगी 3 कंट्रीज और इसके नीचे एक और छोटा अमेरिका आता है, उसको हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं, ठीक हो गया। ये नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। जितनी भी कंट्रीज हैं उनको हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। उसको हम फिर कभी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। गोटेबाला हो गया, बिलीज हो गया, वो सारी कंट्रीज इसी के अंदर आती है। और इसके नीचे यहाँ से साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। ये जो मैप है ये नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक हो गया। तो मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना था, वो ये है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताना था कि डिस्कशन कर रही थी हवाई जो है वो अमेरिका की है, ठीक हो गया। स्टेट आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि वो डिस्कशन हो रही थी, तो आई थॉट कि आप लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे, तो एक दफा आप लोगों को बता देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो फ्रांस है उसने लिबर्टी जो स्टैचू था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अगर वो आपसे पूछे कि पहली दफा कब उसको प्रेजेंट कब किया था यूएसए को, वो था 1884। और अगर वो कहता है कि कंप्लीट कब दे दिया था, वो था 1886। ये भी आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लें। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। कोई सजेशंस हो आप लोगों के लिए तो आप लोग इसको चैट में ड्रॉप कर सकते हैं। और बाकी ये वीडियोस आपके एजुकेटर्स के जो जॉब्स आ रही हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश किया करूंगी कि इसको थोड़ा सा और अमेंड करूं और भी इसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आऊं, तो इसको गौर से सुना करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।